राधे राधे दोस्तों, गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल से मैं आपका भाई उमेश यादव। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जंगलों, पहाड़ों, गुफाओं और कंदराओं में रहने वाले संत महात्मा का वीडियो आप लोगों के समक्ष लाते रहते हैं, उनकी खोज करते रहते हैं और जो भी हमारी श्रद्धा, सेवा और व्यवस्था होती है उस अनुसार अपनी सेवा लेकर के जाते हैं और सेवा करना चाहते हैं। दोस्तों, इसी कड़ी में आज मैं चित्रकूट में हूँ और आज एक ऐसी देवी माँ का दर्शन हुआ है जैसे हमारी सीता मैया मिथिला से आकर के अयोध्या में, मिथिला से चल करके अयोध्या आई और अयोध्या से 14 वर्ष का वनवास हुआ उनका। 11.5 साल माता जी चित्रकूट में वास की। ये तो पूरी कहानी आप सभी लोग जानते हैं। दोस्तों, उसी तरह से माता जी मिथिला की रहने वाली हैं और अपना पूरा जीवन इसी चित्रकूट में माता सीता की तरह से यहाँ पर व्यतीत कर रही हैं, यहीं पे भजन साधना कर रही हैं और आज माँ का दर्शन हुआ, मैं धन्य हो गया। माता जी को पहले प्रणाम करते हैं और अब हम चाहेंगे माता जी से कि अपने जीवन का अनुभव, माता जी क्यों पहले किस तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रही थी और ऐसा क्या हुआ कि माता जी आकर के चित्रकूट में वास करने लगी और पूरे जीवन का अनुभव क्या रहा, माता जी से हम जानना चाहते हैं। अनुभव हमको बहुत बचपन था, लेकिन हमको शौक था पूर्व जन्म का संस्कार जी जो कि हमको तीर्थ में वास करना जी अंदर से मैं होता था। जी तो हम घर में बहुत रोते थे। जी 28 साल की उम्र था उसमें। जी तो पंडित जी नौकरी करते थे। जी तो वो कहे जब हम जाएंगे तो कैसे जाएंगे, जी नौकरी छोड़ करके। जी इसलिए नौकरी कुछ नहीं। जी इस बीच में हमको एक तो लड़का भगवान दिए, जी लेकिन वो 1 साल के बाद वो खत्म हो गया। जी परिवार बहुत बड़ा था, जी कोई नहीं चाहता था, सबसे बड़े हम थे जी जो ये घर से कहीं जाए। जी लेकिन हम रोते थे, ठाकुर जी लोग में खूब रोते थे। जी पहले ये ठाकुर जी नहीं थे, चित्त पर रखते थे। जी तो होते होते पंडित जी रिजाइन दे दिए। जी 14 साल करके वो जान गए जो इसको जिद है तो इसको लेकर के जाना पड़ेगा हमको। जी रिजाइन दे दिए। फिर पुलिस विभाग में नौकरी करते जी रेलवे पुलिस थे। जी, रेलवे पुलिस में। जी फिर रिजाइन मान नहीं रहा था, जी कबूल नहीं कर रहा था, लेकिन 3 बार देने से फिर वो माना। जी फिर हो गया। फिर कहे कि ये ठीक से है, माल मवेशी है तो इस सबको ख़त्म कर देते हैं, मैंने बेच देते हैं, फिर चलेंगे। फिर बेच दिए। बेच करके और सब कुछ हम उनका सबको तो थोड़ा सा हिंद करते थे, लेकिन रोते थे ठाकुर जी लगे में। जी तो ऐसा हुआ जो वो आए भोजन करने 12 बजे, मवेशी लेने वाले आ गया। जी बस सब मवेशी को एकाएक बेच दिए। जो पशु थे आपके उनको एक ही साथ में सब बेच दिए? सबको बेच दिए। जी बस हमारे ससुर आ करके पूछे, लड़का से ज़्यादा बात नहीं करते थे, जी ये सब पशुओं को क्यों बेच रहा है। जी कल अब हम सबको थोड़ा तीर्थ घूमना है। 3 भाई नौकरी करने लगे थे। जी फिर कहे कि जब रहने देता, घूम घाम करके फिर आता, तब तक हम सब देखते। जी हम बोले नहीं आपके उनको इतना था जो पिताजी को एक बार ऐसा हुआ जो हम सब की खेती था कमला नदी को उस पार, जी वहाँ वो थोड़ा चारा छील करके और मवेशी के लिए रखे। ये गए तो तुरंत उस चारा को आग लगा दिए। जी तो उनका बहुत दुख लगा। जी कहे कि ये उस पार जाने का हम सबको माने रिश्तेदारी है, उस पार में कोई देख लेगा तो क्या कहेगा जो 4 लड़का है बुढ़े। वो पहले जमाना के मिट्टी के पास थे, जी इनसे चारा छिलवाता है। जी आपके ससुर जी जो थे? जी हाँ। जी तो ये हम सबको अच्छा नहीं लगा। यदि रहने देते मवेशी को लाते तो आप फिर चारा छीलते, जी इसलिए हम उसको आग लगा दिए। ठीक है।
जी दुख लगा उनको, लेकिन फिर से वो कभी ऐसा काम नहीं किए। जी फिर हम सब आ गए यहाँ। यहाँ पर मैं इसी मकान में हम आए। जी ठाकुर जी का ऐसा कृपा। जी बस 4 साल रहने के बाद फिर जो हम सब साथ में पैसा लाए थे जी। उसका रजिस्ट्री मकान में हो गया। अच्छा, यही जो कुटिया आपकी है। जी बस हो गया। फिर हम सब आता था तो दिक्कत समझता था, जो जीना भी पुरानी है, जी माने मकान भी पुरानी है। कहलिए भाई सस्ता में मिला है, हमको कदम रखे, यही ठाकुर जी दिलवा दिए, जी तो हमको तो भजन के लिए बहुत बढ़िया है, बहुत जी ज़्यादा बढ़िया है। जी भजन होना चाहिए। महल लेकर के क्या करेंगे, हम मरेंगे तो ले जाएंगे क्या। जी सबको ये कह करके संतुष्ट कर देते थे। फिर 12 साल के हम नियम ले लिए, जी ये भूमि पर में सोएंगे और 5 परिक्रमा लगाएंगे और 1 टाइम भोजन करेंगे। जी इस बीच में बहुत आदमी आया कि आपको कैसे गुजर बसर चलता है, जी बताइए बताइए। बोले नहीं, सब ठीक है। बस एक तो ये पुजारी जी थे यहीं गोविंद दास जी का गुरु महाराज, जी उनको श्रवण नारायण जी बक्सर वाले हम सबको खूब जानते हैं। जी तो वो उनका सावन में हम आए हैं, भादव में उनका कथा शुरू था। जी फिर हम सब गए तो देख करके एकदम ऐसे रह गए, ये इस कच्चा उम्र में ये सब क्यों आई यहाँ। जी बस फिर हमको बुलाए, दोनों गोटे गए। कहे आप सब यहाँ। बोले हाँ महाराज जी, आप आशीर्वाद दीजिए, हम सब कुछ दिन भजन करना चाहते हैं। जी हाँ तो फिर आई तो नौकरी छोड़ करके चले आए हैं, फिर आई कैसे होगा। जी बोले वो सब ठाकुर जी की कृपा होगा। जी हमको भजन में मन लगेगा तो उनका सब कृपा हो जाएगा। जी फिर ठीक है। फिर उनको रहा नहीं गया, जब कथा पूरा हुआ जी तब पंजाबी भवन को, ये पुजारी जी को, ये सीतासरण जी का गुरु महाराज थे रसिक बाबा, जी उनको सबको कहे कि देखिए ये सब बहुत बढ़िया वैष्णव है, जी ब्राह्मण है, इनको यदि कोई चीज़ का अभाव होगा तो आप सबको दोष लगेगा। जी भक्तमाल में है ऐसा, जी तय इन सबको कष्ट कोई नहीं हो, इस तरह का आप सब से ध्यान रखिएगा। जी ये पुजारी जे आते, हम पहले जाते के रजिस्ट्री नहीं हुआ, ऊपर वाला कमरा में रहते थे। जी वहाँ चढ़ कर के वो कितना पतला थे, तो बिल्कुल पतला थे, जी लकड़ी जैसे। जाके पूछते थे पंडित जी से, जी पंडित जी बताइए कोनो कष्ट हो तो, हम सब पुराने हैं, आप अभी नया आए हैं, उसका निवारण होगा। पंडित जी का नहीं पुजारी जी, बिल्कुल हम ठीक हैं, और संकल्प भी 12 साल का है, इसीलिए आप परेशान नहीं होइए, और जो हमको अखड़ेगा तो हम आपको जा कर के कहेंगे, जी आप मत आइए। जी फिर नहीं माने, फिर पंजाबी भवन के यहाँ पाठ पर में लगवा दिए। जी सबको मालूम था, 3-4 जन वो पाठ करने लगे। फिर वहीं वो भोजन करने लगे हमरा लिए, मैंने वो बता दिए जो वो ऐसा एक अनाज खाती है, जी हम दोनों आदमी वही पाएंगे यदि आप। तो माता जी पर डे आप 5 परिक्रमा लगाती थी? जी पर डे 5 परिक्रमा, जी। बहुत बड़ी बात होती है माता जी। हाँ। हम लोग एक परिक्रमा लगाते हैं तो थक जाते हैं। 3 बजे जाते हैं गंगा जी। जी अभी भी लगाती हैं 5 परिक्रमा? नहीं नहीं नहीं, अब तो शुगर के हार्ट का मरीज हो गया है, अच्छा अच्छा। अब कुछ नहीं। एक ठो अब कितने साल, 12 साल तक लगाई परिक्रमा? 12 साल नहीं, बहुत दिन तक लगाए, बहुत दिन तक लगाई। बहुत दिन तक लगाए, 12 साल का नियम लिए। एक बार भोजन करके और 5 परिक्रमा लगाना माता जी, 1.25 लाख नाम और 1.25 लाख नाम का जाप जी कर रही थी जी, प्रतिदिन। हाँ। बहुत बड़ी साधना है माता जी। कितना दिन हो गया यहाँ चित्रकूट में आप? 45 साल, 46 शुरू हो गया। 46वां साल चल रहा है। सावन में पुर गया 45, जी 46 शुरू हो। तो माता जी अपना घर बार छोड़ करके, नौकरी छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके आप दोनों लोग यहाँ चले आए, क्या सोच करके आए थे? भजन का लौ था पूर्वजन्म का संस्कार था। जी घर में हमारे 3 परिवार थे, उसमें काफ़ी आदमी थे। जी
तो कहीं मुंडन हो रहा है, तो कहीं जनेऊ हो रहा है, तो कहीं शादी हो रहा है। जी हाँ, हर चीज का आयोजन हरदम हाँ, होता रहता था। हाँ। हमको डिस्टर्ब होता था, जी इसलिए हम रोते थे। प्रभु के चरणों में इतनी प्रीति थी कि खाली आप रोते थे कि रोते हमको थे प्रभु ना, की हमको भजन, ना, उनका हमको यहाँ दर्शन से करना है, हटाइए, भजन करना है। यहाँ से हटाइए। जी ठाकुर जी की कृपा हो गई, जी। आ गए। तो माता जी, आपके जो पति देव थे उनको कै साल हुआ साथ छोड़े? अभी 4 साल हुआ है। 4 साल। जी। 4 साल पहले वो अपना गोलोकवासी हो गए। हम्म, जी। तब से अकेले आप यहाँ पे रहते हैं। हाँ, तो दोस्तों आप देख सकते हैं, जैसे लोग कहते हैं कि हम कैसे भजन करें, कैसे साधना करें, जंजाल में अपने फंसे हुए रहते हैं। मैं कहता हूँ कि संत के अनंत रूप होते हैं। तो एक ये भी आप रूप देख लीजिए कि माताजी सारी सुख सुविधाओं को छोड़ करके, पति देव सरकारी नौकरी, रेलवे में केंद्र सरकार की नौकरी करते थे, नौकरी को रिजाइन दे करके प्रभु के चरणों में इतनी प्रीति थी माताजी की कि दिन रात रोती थी भगवान के लिए। और वो भी धन्य थे कि उन्होंने माँ की इच्छा पूरी करने के लिए अपनी नौकरी को रिजाइन कर दिया। वो मना भी कर सकते थे कि नहीं, हमको नौकरी करना है, हमको बिल्कुल। संसार में रहना है, लेकिन सब कुछ त्याग करके आकर के यहाँ पर आज अकेले, वो भी चले गए इस दुनिया से, अकेले बैठे हुई हैं और सिर्फ वही भगवान के, प्रभु के चरणों में प्रीत है, उन्हीं के भरोसे बैठी हुई हैं। धन्य है माता जी। वो गंगा जी चले गए थे स्नान करने, तीनों टाइम करते थे स्नान। जी 12 बजे, 6 बजे, 5 बजे जी और सुबह में जी 3 बजे। तो वो चले गए थे। वो 11 साल की लड़की उनको गोदी में लेकर के से आई हमारा ऊपर, खटखटाई। हम संध्या कीर्तन कर रहे थे, जी खटखटाई तो हम कीर्तन करते करते खोले उनको जी और आइए, कहे आप ये ले लीजिए। जी हम बोले ये हम ले लें, काहे? हाँ, तो आपके पास आए हैं। जी हम बोले हमको ये जानते हैं क्या? जी हाँ, तो नहीं जानते तो फिर नीचा में किसी का कमरा नहीं था क्या? वहाँ काहे ना हम जाते? वो बच्ची बोली कि हाँ, ठाकुर जी आप ही के पास आए। हमरे पास आए हैं, हमको रास्ता दिखाते दिखाते ले आए हैं यहाँ। जी बोले अच्छा, ये हमको आंख बंद हो गया। जी फिर हम उनको गोदी में लिए, जी। ऐसे बैठ गए। बस हम कहे कि फिर हमको दिमाग में आया जी कि ये लड़की निछावर तो ज़रूर लेगी। जी फिर वो हम पूछे कि इनका निछावर भी कुछ है क्या? हाँ, तो हाँ 101 रुपया निछावर है। जी हम बोले तो वो तो हम नहीं दे पाएंगे, उस समय में हमारा स्थिति ठीक नहीं था। जी किसी से कोनो सहायता लेते नहीं थे। जी तो कहे कि वो तो हमारा पास नहीं है। फिर वो राधा रानी यदि नहीं रहती जी तो ये कैसे जान के जो आप इमरजेंसी के लिए रखे हैं कुछ पैसा, जी उसमें से हमको दे दीजिए, आज से आपके इमरजेंसी ये देखेंगे। बस हम उनका गोदिए में लिए आए और उस 101 रुपया निकाल के उसको दे दिए। वो बोली कि आप इमरजेंसी के लिए रखी हैं पैसा, रखे हैं, हाँ, आप वही पैसा दे दीजिए। उसको दे दीजिए, आज से आपकी इमरजेंसी ये देखेंगे। बोले कि अब ठाकुर जी आपकी इमरजेंसी को देखेंगे। जी आप वो दे दीजिए। जी हम कहले वो हमारे पति का मालूम है, जी हम कैसे दे दें? वो बिगड़ेंगे हमारे ऊपर। जी हाँ, तो कुछ नहीं करेंगे वो, जी आप दे दीजिए, उनको भी ये संभालेंगे। जी फिर आए, कपड़ा जल्दी जल्दी सूखा पहने, कहे वो लड़की कहाँ गई? जी हम कहले वो हमको तो बताइए। जब हम कहे कि रात हो गया आप यहीं रुकिए, जी तो कहे नहीं, हम पंजाबी वहाँ के यहाँ रुकेंगे। जी फिर वो जल्दी जल्दी कपड़ा पहन करके सगले जानकी कुंड में खोजे। वो लड़की थी, हम उतरते नहीं देखे, जी अलोप हो गई वो। जी फिर सब शांत हो गए। जी। उस दिन से हम सेवा कर रहे हैं। बहुत आज माता जी अद्भुत कहानी आप बताई कि राधा रानी स्वयं ठाकुर जी को ले आकर के आपके गोद में इस रख समय ली। पूरा जी माता जी, हमारा माता जी एकदम रोम रोम प्रफुल्लित हो रहा है। और वास्तव में
भगवान अपने भक्त के पास, भक्त के घर जरूर जाते हैं और उनका पूरा ख्याल रखते सही में उस दिन से हमको कोई चिंता नहीं है घर का। हैं। जी जो कोई पंडित जी से पूछते थे तो उनको क्या जवाब मिलता था, जी जो देखिए मजदूर आदमी रखता है जी तो उसका व्यवस्था आदमी पहले करके रखता है। जी जो उसको शाम में जाने लगेगा तो मजदूरी देना हाँ, पड़ेगा। देना पड़ेगा। हम ठाकुर जी में लगे हैं तो हमको वो मजदूरी नहीं देते होंगे क्या? जी तो जिसको इतना भरोसा है उसका फिर कोई क्या बिगाड़ सकता है? जी नहीं माता जी, नहीं बिगाड़ सकता। धन्य माता जी। दोस्तों, ऐसी देवी माता है कि ठाकुर जी स्वयं माता जी के वहाँ आए और ठाकुर जी भी विराजमान हैं। माता जी, हम ठाकुर जी के दर्शन करना चाहते हैं। खोल दीजिए महाराज, घंटी बजा के खोल दीजिए। जी फिर इनका बड़ा उत्सव से शादी हुआ, जी। शादी की है, राधा रानी भी आ गई। अच्छा, तो फिर आपने ठाकुर जी का विवाह कराया, हाँ, राधा रानी को फिर हाँ। बुलाया। पंडित के जरिया से उनको तीन दिन का जो नियम है जी प्राण प्रतिष्ठा का, जी वो सब करवा करके फिर धन्य हो प्रभु। दोस्तों, पहले आप देख अकेले सकते आए हैं थे। ठाकुर जी विराजमान हैं और पहले ठाकुर जी अकेले आए थे। राधा रानी ले आकर के मैया खुद पहुंचाई थी यहाँ पे ठाकुर जी को। उसके बाद माता जी ने ठाकुर जी का विवाह करवाया और राधा रानी को भी अपने घर में ले आए। एल्बम है ये ठाकुर जी के शादी का। दोस्तों देखें, माता जी और पंडित जी, इधर से आप दिखाइए, ठाकुर जी का विवाह करवाए, पूरा एल्बम रखे हुए हैं। देखें, आज अद्भुत दर्शन हुए। ये माता जी हैं, यही राधा रानी को लाई थी, ये वहाँ अयोध्या जी में तपस्या अच्छा, कर रही थी। राधा रानी को ये माता जी ले आई थी। पूरा विवाह का कार्यक्रम इस एल्बम में माता जी संभाल के रखी हुई हैं। जय ठाकुर। दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट आप ज़रूर करें। और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।